देश प्रगति की राह पे जा रहा है। इसरो में हमारे साइंटिस्ट है, हमने कभी इसरो के साइंटिस्टों की जात नहीं पूछी भाई साहब। नहीं बिल्कुल। हवाई जहाज चला रहे हैं, इंडियन आर्मी में हमारे जवान जो गोली खाते हैं, हमने कभी उनकी जाति नहीं पूछी। क्योंकि ये बोलते थे कि नाना पाटेकर बोलता है ये हिंदू का खून, ये मुसलमान का खून। अरे जातिगत मतगणना करा रहे हो तो मुस्लिमों की भी करा लो, क्रिश्चियनों की भी करा लो, सिखों की भी करा लो, अपनी पहले कराओ। अपना तो तुम निकलोगे। 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वीं राहुल गांधी। गए हैं, घबरा गए हैं, बिल्कुल डर गए। मोदी जी इतना डर गए हैं कि यूक्रेन गए थे तो वहां पर वो एक ऐसी गाड़ी के अंदर घूम रहे थे कि किसी को नजर नहीं आ रहे थे। मोदी जी अदृश्य हो गए थे यूक्रेन में। पहला बंदा है और एक लड़की आके कहती थी कि मम्मा युद्ध रुकवा दिया। मम्मा वॉर रुकवा दिया। मम्मा वॉर रुकवा दिया। तेज बोलो यार, उसकी किसानी भी तो है। मम्मा वॉर रुकवा दिया। कहते थे मम्मा वॉर रुक गया। तुम्हारे अब्बू ने सच्ची में रुकवा दी अब की बारी वॉर। यूक्रेन गया तो रशिया ने 24 घंटे के लिए बमबारी बंद कर दी। क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वो वही मोदी है जो डरा हुआ है और हाथ जोड़ना सिखा दिया लोगों को, नमस्ते सिखा दिया। मोदी इतना डरा हुआ है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गया। मोदी इतना डरा हुआ है कि रशिया भी जाता है, यूक्रेन भी जाता है। मोदी इतना डरा हुआ है क्या कि राहुल गांधी को बिना सिक्योरिटी के कश्मीर में घूमने का मौका दिलाता है। दीपक भाई, अभी राहुल गांधी कह रहे कि मिस इंडिया में मैंने देखा है वहाँ पर कोई दलित नहीं है, आदिवासी नहीं है, SC ST नहीं है। कह रहे कि बॉलीवुड में मैंने देखा है नाच गाने होते हैं, वहाँ पर कोई दलित SC ST आदिवासी नहीं है। कह रहे कि ये पूरा सिस्टम, इनका दिमाग खराब हो गया है। सुनो, मर्जी है, जिसका मन करता है वो हीरोइन बनेगी, जिसका मन नहीं करता वो हीरोइन नहीं बनेगी। आप जबरदस्ती जाति के आधार पर वहाँ पर हीरो हीरोइन नहीं चुन सकते। इंडिया में भी नहीं है। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो यार। मिस इंडिया बातें करने से नहीं बनते हैं, उसके लिए कई त्याग करने पड़ते हैं। उसके लिए रैंप वॉक करनी पड़ती है। उसके लिए उनके हिसाब से कपड़े पहनने पड़ते हैं, उनके हिसाब से डिज़ाइन दिखाना पड़ता है, उनके हिसाब से चलना पड़ता है और पूरी रात रुकना पड़ता है। मर्जी है, बहन बेटी की अपनी मर्जी है कि वो मिस इंडिया बनना चाहती है या नहीं बनना चाहती है। और तुम कह रहे हो कि बॉलीवुड में भी लड़कियों को ऐसी लेकर आओ जो जाति के आधार पे हो। मिस इंडिया आरक्षण की बात क्यों करते हो भाई? एक चाय बेचने वाला भी इस देश में IPS बन जाता है, बिल्कुल पढ़ाई के आधार पे। क्या? और कर्म के आधार पे अगर कोई देशद्रोही होता है और अच्छे पद में हो तो उसको भी चाय पिकवा देता है देश का प्रधानमंत्री। देश का कानून जिसको आप बाबा साहब अम्बेडकर का कहते हो। हालांकि तारीख पे तारीख पड़ती रहती है मगर इंसाफ नहीं मिलता। सनी देओल को जानते हो? उसने 30 साल पहले कह दिया था क्या कि तारीख पे तारीख बोलो जय भीम। जय। तारीख पे तारीख पड़ती है कोर्ट में मगर इंसाफ नहीं मिलता। बोलो जय भीम। बोलो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की जय। तेज बोलो यार, बोलो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की जय। भैया सम्मान नेता है, कह रहे कि राहुल मिलती है। कांग्रेस के एक नेता है, कह रहे राहुल गांधी की बातें जो है ये हर कोई समझ नहीं पाता, ये हॉलीवुड की फिल्मों की तरह है, हर किसी के समझ में नहीं आती। देखिए राहुल गांधी की बातें और गधे की लातें हर एक के समझ में नहीं आती है। राहुल गांधी जस्ट लाइक अ चिकन बर्गर। तमाम कांग्रेस के नेता वगैरह यही कह रहे हैं सर कि जब हम जातिगत आरक्षण की बात करते हैं या जनगणना की बात करते हैं, भाजपा वाले परेशान हो जाते हैं क्योंकि पूरा का पूरा कब्जा करके। भाजपा इतनी परेशान है कि तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गया है। भाजपा इतनी परेशान है कि लाल चौक में दोबारा तिरंगा लहरा गया है। भाजपा इतनी परेशान है कि परसों आसाम में एक अपराधी तालाब में डूब के मर गया। बोलो वो आप ध्यान लगाओ कि एक अपराधी गाड़ी से जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पेड़ गिरता है, उत्तर प्रदेश में झाग छोड़ता है, उत्तर प्रदेश में एक आदमी कैमरामैन के बीच से निकलता है और वो देखा होगा। मगर एक नया ट्रेंड चला है, अपराधी तालाब में डूब के मर गया। अच्छा, कौन फिरकी ले रहे हैं ना? पूछो कौन? वो उनसे ही पूछो जहाँ जो मरा, हमें क्या पता भाई। कॉमन सेंस की बात बताओ, बंदा कब जीप से गिरा और कब तालाब में डूब के मर गया। मगर उसने क्राइम ऐसा करा था जो बहन बेटी की इज्जत को रूबरू करेगा। क्या? बिल्कुल। तो वो तालाब में डूबे या कोबरा। अभी एक नया फैशन आएगा, पता क्या? कोबरा का डंक। ये कांग्रेस वालों से पूछो जाके, क्योंकि वही लोग हैं वो। तुम किलसा सालो, तुम मोदी जी की बहुत बुराई करते थे, आज तो तुम्हारे को लपेटूंगा तबीयत से। बहुत बुराई करते थे। मोदी जी डर गए हैं, घबरा गए हैं। बिल्कुल डर गए। मोदी जी इतना डर गए हैं कि यूक्रेन गए थे तो वहां पर वो एक ऐसी गाड़ी के अंदर घूम रहे थे कि किसी को नजर नहीं आ रहे थे। मोदी जी अदृश्य हो गए थे यूक्रेन में। पहला बंदा है और एक लड़की आके कहती थी कि मम्मा युद्ध रुकवा दिया। मम्मा वॉर रुकवा दिया। मम्मा वॉर रुकवा दिया। तेज बोलो यार, उसकी किसानी भी तो है। मम्मा वॉर रुकवा दिया। कहते थे मम्मा वॉर रुक गया। तुम्हारे अब्बू ने सच्ची में रुकवा दी अब की बारी वॉर। यूक्रेन गया तो रशिया ने 24 घंटे के लिए बमबारी बंद कर दी। क्या?
बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मोदी जी के कारण उन्होंने क्लियर कह दिया कि भारत के, तुम्हारी भाषा में बोल रहा हूं, जिले लाही, हमारे तो देश के चौकीदार है, तिलकधारी, भारत के जिले लाही नरेंद्र मोदी, शेखों के शेख, क्या शेखों के शेख, शेखों के शेख, जिनको सऊदी का शेख भी कहता है, रोम रोम, क्या भाई रोम रोम। मतलब उसका स्टाइल भी रोम रोम होता है। और वो वही मोदी है जो डरा हुआ है और हाथ जोड़ना सिखा दिया लोगों को, नमस्ते सिखा दिया। हाँ। मोदी इतना डरा हुआ है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गया। मोदी इतना डरा हुआ है कि रशिया भी जाता है, यूक्रेन भी जाता है। मोदी इतना डरा हुआ है क्या कि राहुल गांधी को बिना सिक्योरिटी के कश्मीर में घूमने का मौका दिलाता है। वो भी साइकिल पे। और मोदी इतना डरा हुआ है क्या कि उसने अपने छोटे भाई को रोक रखा है अभी, उसको बोलते हैं योगी आदित्यनाथ उर्फ शेर का बच्चा। शेर का बच्चा। मैं कह रहा हूं झेल लो इसको, झेल लो। ये 5 रुपए की चाय बेचने वाला बंदा तुम्हारे लूल कर रहा है कि तुम सोच नहीं पा रहे हो क्या। हाँ, लुल्ले। 50 लाख का बुलडोजर वाला आ गया, माँ कसम। तो तुम्हें बचाने वाला अम्मी अब्बू चाचा ताऊ जितने जान है सारे ले आना। क्या जितने तुम्हारा वही होगा, पता क्या वो फिर तो तुम्हें इमरान हाशमी भी नहीं बचा पाएगा। अरे तुम कैसे आदमी हो यार। देश प्रगति की राह पे चल रहा है, तुम जातिगत मतगणना करवा रहे हो। ट्रेन में चलने से पहले उसकी जाति पूछोगे, ड्राइवर तेरी जाति क्या है। राहुल गांधी को जो स्क्रिप्ट लिख के देता है ना, वो आदमी और बीजेपी IT सेल का आदमी दोनों एक ही है। पूछो कैसे। जब जब मोदी जी जीते हैं, राहुल गांधी की गलत टिप्पणी से जीते हैं। कौनों फिरकी ले रहा है। तो मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, देश प्रगति की राह पे जा रहा है। इसरो में हमारे साइंटिस्ट है, हमने कभी इसरो के साइंटिस्टों की जात नहीं पूछी भाई साहब। नहीं बिल्कुल हवाई जहाज चला रहे हैं, इंडियन आर्मी में हमारे जवान जो गोली खाते हैं, हमने कभी उनकी जाति नहीं पूछी। नहीं पूछी। क्योंकि ये बोलते थे कि नाना पाटेकर बोलता है ये हिंदू का खून, ये मुसलमान का खून। अरे जातिगत मतगणना करा रहे हो तो मुस्लिमों की भी करा लो, क्रिश्चियनों की भी करा लो, सिखों की भी करा लो, अपनी पहले कराओ। अपना तो तुम निकलोगे। 7 अजूबे इस दुनिया में 8वीं राहुल गांधी। अरे तोड़े से भी टूटे ना राहुल गांधी का धर्म। पूछो क्या। अमर अकबर एंथोनी। राहुल गांधी कल घर जाके देखो, एक तरफ लिखा अमर, क्या अमर, वो ऐसे कर रहा है। एक तरफ लिखा है एंथोनी, एंथनी, वो ऐसे कर रहा है। और एक तरफ लिखा है अकबर, अकबर, वो ऐसे कर रहा है। राहुल गांधी के बारे में बता रहा हूं, मैं नहीं कर रहा। हट। कांग्रेस पार्टी के तुम लोग पागल वागल हो गए हो। और एक कल सबसे अच्छी बात बताऊं तुम्हारे को, कल पता है क्या हुआ। क्या हुआ। कल 5 झाड़ू के निगम पार्षद हाँ। बीजेपी में आ गए। अरे हो गया, इतना बुरा हो गया। ये अपना घर नहीं संभाल पा रहे। कितने 5। वो दिन दूर नहीं है, इनकी पूरी पार्टी आ जाएगी। और एक बात और बता दूं, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। वो भी हमारे देश के नागरिक है। 5 आए हैं। अब ये मत बोलना उनके घर ईडी भेज दी। क्या और झाड़ू वाले जेल में झाड़ू लगा रहे हैं। हाँ, क्या बात। अरविंद केजरीवाल जब तक जेल में है, क्या, और अगर बाहर आ गया बेल में भी होगा ना, तो कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। क्योंकि दिल्ली तो साफ कर नहीं पाए, जब जेल साफ करने गए हैं जेल में झाड़ू लगाएंगे। और एक बात और बता दूं, मनीष सिसोदिया गुम है। गुम मनीष सिसोदिया ने बाहर आने के बाद कोई भी बयान नहीं दिया है। लास्ट है अंदर खाते में। तुम्हारे को मैं एक अंदर की बात बता देता हूँ। क्या अंदर खाते में मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की बच गई है। क्योंकि इसने क्लियर कह दिया कि शराब मंत्री 4 महीने पहले बोला कि मनीष सिसोदिया है, उससे पूछो, मुझे नहीं पता। क्या। और मनीष सिसोदिया को जाके किसी ने बता दिया, और मनीष सिसोदिया ने कह दिया एक बार मुझे बाहर आन दो। आज मनीष सिसोदिया कह रहा है कि खुद ही बोला कि एक के साथ एक फ्री दो, और आज कह रहा है कि तुम दारू मंत्री हो। नहीं समझे। मनीष सिसोदिया खिलसा पड़ा है, उसके साथ गलत हुआ है। मनीष के साथ, मनीष भैया सबर रखो। आप कुछ मत बोलना। पता क्यों, आप जमानत में हो। हाँ। आप फिर उल्टा सीधा बोलोगे, फिर आपको टपाटप ले जाएंगे। केजरीवाल कौन है मालूम है आपको। केजरीवाल दूध का धुला हुआ है। अरे पवित्र आत्मा है वो।
क्या यहीं कहीं होंगे। ईमानदार ऐसे लोगों की तो आने वाले टाइम पे जब भगवान ना करे कभी ना कभी राम के पास जाए तो उनकी समाधि बनानी चाहिए। हाँ कि ऐसे लोग भी दुनिया में होते थे, बच्चों को बताने के काम आएगा। नहीं समझे? बच्चों को बताने के काम आएगा। बिल्कुल। और जहाँ से इन्होंने शुरुआत करी थी वहीं बनाना। कट्टर ईमानदार जाना सबने एक दिन है, कर्म साथ जाते हैं। क्या करम आदमी के कर्म साथ जाएंगे। इसीलिए तो बाकी एक बात और है, राहुल गांधी जस्ट लाइक वो ओ